अगर आपके पास बजीज के बच्चे मर रहे हैं और वजह नहीं पता चल रही, इसी तरह हमारे पास एक केस है जो कि तैमूर भाई के पास अभी रिसेंटली हुआ है, एक ही पेयर में हुआ है। तो वो डिस्कस कर रहे थे मेरे साथ कि बच्चे जो है वो बड़े होकर 6-6 10-10 दिन के होकर एक्सपायर हो गए। हम्म। तो इन चीज़ों को कैसे क्योर किया जाता है या रिकवर किया जाता है, उनकी भी एक स्टडी है। जाहिर सी बात है, वो मेरे से बहुत पहले से बजीज के साथ एसोसिएटेड है। मेरा तजुर्बा उनके आगे थोड़ा सा कम है बिल्कुल। और आप उनकी भी बात सुन लें कि ऐसा क्यों हो रहा होगा या इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। अच्छा, हम जिनके साथ पॉडकास्ट करते हैं, जैसे मैं तैमूर भाई के साथ करता हूँ, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ये देखा है कि ये चीज़ों को ना शेयर करते हैं। ठीक है, मैं भी चीज़ों को शेयर करता हूँ। हम्म। नॉलेज ऐसी चीज़ है, जब दो बंदे मिलके बैठेंगे ना, तो अगले का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा और मेरा डिफरेंट होगा। हम्म। उससे जो तीसरा बंदा सुन रहा है ना, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को बहुत फायदा होगा इस चीज़ का। तैमूर भाई, पहले ये बताएं कि आपने मुझे भी बताया था, क्या था वो? अच्छा, केस ये हो रहा है भाई कि पेयर है, 7 बच्चे निकाल रहे हैं। सही है। ठीक है। और बेहतरीन किस्म का पेयर है, मादा भी फिट फाट है, नर भी बड़ा अच्छा तगड़ा है। और बच्चा जो है ना बोटी से बड़ा होके इतना बड़ा हो रहा है। उसके बाद ना वो अच्छा पिंकिश होता है, सही है। खूबसूरत बच्चा ना। फिर उसके बाद ना वो हल्का हल्का ब्लैक होने लगता है, थोड़ा सुकड़ता है, उसके बाद मर जाता है। और पेट भरा हुआ है उसका, माँ बाप भी खाना खिला रहे हैं। तो ये केस हुआ है अब, और 4 बच्चे मर गए 7 में से। ठीक तो है। मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि मैंने कहा यार तुमसे शेयर करता हूँ कि ये केस हो रहा है। अच्छा, सॉफ्ट फूड में चला नहीं रहा था, मैंने पिछले हफ्ते से चलाना शुरू करी। सही। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सॉफ्ट फूड क्योंकि मैंने देर से शुरू करी, सही। मे भी ये एक रीजन हो कि बच्चे मर गए। हो एक तो ये सकता भी है। रीजन हो सकता है, बाकी तुम मुझे बताओ क्या हो सकता है इसमें। अच्छा, मेरा ना ये जो चीज़ें है ना, बच्चों के मरने वाली जो चीज़ें हम्म। हैं, ये मेरी मतलब कि थोड़ी सी मैंने टाइम अच्छा दिया है इसके अंदर सही। ना। कॉकटेल के बारे में यही बताता था मैं। सही। तो इस बच्चे मरने की जो है ना, बहुत सारी वजह हो सकती है, कुछ बहुत भी हो सारी हो सकता है। सकती है, हाँ सही बात है। अब मिसाल के तौर पे मैं पहला केस बताता हूँ जो आपके साथ है, इसको मैं पहला कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। बच्चा है, उसका पोटा भरा हुआ है, सही है। लेकिन बच्चा सूख के मर रहा सूख के मर है ना? रहा है, हाँ अब ऐसा मैं ही है। आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि पेरेंट्स जो है वो पानी नहीं। ज़्यादा नहीं पी रहे। सर्दियाँ। सर्दियाँ, ये हो सकता है सर्दियों की वजह से ना पी रहे हों, मे या बी। किसी और वजह से, क्योंकि पोटे में दाना नज़र आ रहा है बट हम्म। पानी नहीं है। पानी नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी होती है, वो गर्मियों में होती है। वो ये होता है कि माँ बाप बच्चों को फीड करवा रहे हैं सही से, हम्म। सब कुछ सही जा रहा है, हम्म। गले में फीड भी है, हम्म। तब भी वो बच्चे मर गए। लेकिन वो क्यों मरे? पानी भी सही पी रहे हैं, हम्म। बजीज जो है पानी भी सही पी रहे हाँ हैं हाँ। गर्मियों में। हाँ। गर्मियों में होता क्या है, इनको डायरिया हो जाता है, सर्दियों में भी डायरिया हो जाता है। अच्छा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो उसको सही फीड करवा रहे हो पानी वाली। सही। बहुत मतलब पॉसिबिलिटी है उसकी। हम्म। तो बच्चे कैसे मर रहे हैं? जब बच्चों को डायरिया हो जाता है ना, ठीक है, तो उनकी जो ड्रॉपिंग वाली जगह है, हम्म। वहाँ पे बाल तो होते नहीं है, हम्म। इसलिए हम कभी कंसीडर ही नहीं करते कि इसको हम्म। डायरिया हुआ होगा। जबकि हम्म। एक दिन के बच्चे को भी डायरिया हो जाता डायरिया हो रहा है। है। डायरिया, मोशन, ये सब चीज़ें ना, मोशन वगैरह आना, ये अच्छा, सारी चीज़ें। मटकी गीली थी, सही कह रहे हो। तो हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उनके मटकी पर गीली नहीं थी। होते। उनके पर, वो ठंड से मरे हैं बच्चे आपके पास। अच्छा। आपके पास जो बच्चे मरे ना, वो ठंड से मरे हैं। सही सही सही, यानी वुड शेव यूज करें। वो यूज़ करें जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह अच्छा, वो। डायरिया हो गया, भले वुड शेव डाल दूं तो बच जाएंगे। हाँ, काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो फिर डॉक्सीसाइक्लिन चलानी पड़ती है उसके लिए। अच्छा। उससे वो। डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन तो बचा लेती है, गर्मी हो सर्दी हो बच्चों को क्योर कर लेती है। अच्छा। अच्छा, मैं जरा एक मार्केटिंग कर दूं छोटी सी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। गाइस, अगर आप में से किसी को डॉक्सीसाइक्लिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर हमसे मंगवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका क्या है? डॉक्सी लिखकर सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। अच्छा, रेट भी बताते हो क्या? है। या रेट ऑनलाइन जब तुमसे कांटेक्ट करेंगे तब बताते हो? रेट तो मैंने मतलब इस पे नहीं बोलता। उस पे नहीं हाँ, बोलते, अच्छा वैसे ओके। मैं बता देता हूँ, मैसेज वगैरह आता है। सही सही। अच्छा गाइस, डॉक्सीसाइक्लिन मैं आपको बताता हूँ, डॉक्सीसाइक्लिन क्या करती है। इसका 6 दिन का कोर्स होता है। हम्म। 6 दिन का कोर्स ऐसे होता है कि आपने, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन ब्रीडिंग सीजन चल रहा है, तो आप हम्म। एहतियातन करवा देते हो। सही है। ठीक है, 6 दिन का। डॉक्सीसाइक्लिन इतनी लाइट है, बेसिकली इसमें 3 सॉल्ट्स हैं मेरे पास ना, जो हाँ मेरे हाँ पास जो हाँ हाँ वर्जन है हाँ। इसमें 3 सॉल्ट्स हैं। सही। ये क्या करते हैं, ये जरासीम बनने से, यानी कि जो कह लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। उसको बनने से पहले ही एंटीबॉडी क्रिएट कर देते हैं। इट्स लाइक अ वैक्सीन। अच्छा। ठीक है। जब परिंदा इन्फेक्टेड हो जाए ना, जैसे आपके बर्ड है, अगर उसको आपने देखा यार मोशन लग गए हैं इसको, हम्म। उस टाइम पे डॉक्सीसाइक्लिन नहीं देनी, बल्कि उससे ऊपर वाली दवाई आएगी जिसको हार्ड एंटीबायोटिक कहते हैं। हम्म। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी ये पहले की दवा है ये। डॉक्सी जो है वो बीमारी हाँ। आने से पहले की है। यानी पोलियो के खतरे पोलियो आने से पहले पिलाना है। हाँ, ये पोलियो इस तरह आने के से। बाद पिलाने का कोई फायदा नहीं हाँ, है। ये वो उस तरह से है। ऐसा ही है ना? तो अब जो है ना, ये जो चीज है ना, इसको आप ऐसे देखें कि आपके जो बर्ड है, हम्म। उसके फेदर्स नहीं है, अभी बच्चे हैं वो, बट हम्म। उसका जो वेंट एरिया है वो
आपको लग रहा है कि डायरिया था इसमें, तो मोस्ट हम्म प्रोबेबली वो हो सकता है ठंड से मरे हो, मोशन कर रहे हो, आपको नहीं पता चला हम्म होगा, तो वो मर गए। अब अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। सही सही सही, वेरी गुड यार। अच्छा, मैंने ऑब्जर्व किया नहीं, तुम सही कह रहे हो, वो जो मटकी है ना वो हल्की हल्की गीली है, वरना बिल्कुल खुश्क होती है अगर उसको डायरिया नहीं हो रहा था। अच्छा, एक और बात आपसे पूछूंगा कि आप मुझे बताओ, जब आप मटकी देखते हो, हम्म जब मैंने बजरी बहुत ज़्यादा रखे हुए थे ना, तो मैं देखता था उनकी ड्रॉपिंग ना वाइट कलर की होती थी, हम्म बहुत ज़्यादा वाइट। हम्म अब इस ज़माने में ना मैंने किसी के पास वाइट नहीं देखी। नहीं देखी, सही कह रहे हो ये थोड़ा बात। सा आप इस बारे में क्या कहते हो, हाँ, बताओ मुझे। नहीं वैसे एक बात बताऊं, जिसका हाजमा बिल्कुल सही होता है ना, अच्छा वो ड्रॉपिंग वाइट नहीं होती बेसिकली, जब वो सूख जाती है तो उसके बाद वाइट गोल गोल बन जाती है और वो पूरी मटकी भर जाती है उससे। यानी कि जब बच्चा बड़ा होने लगता है ना तो मटकी भरी हुई होती है उसकी लेकिन वाइट वाली वो ड्रॉपिंग बड़ी से। पाक साफ सी लग रही वो होती है। पाक साफ सी लग रही होती है, गोल गोल, हाँ। और वो जमी हुई बड़ी स्ट्रॉन्ग गोल सी होती है। बट आजकल वो कम पेयर्स में ऐसा देखने को आ रहा है। हम्म। काफ़ी गाइस वो ना हेल्दी मानी जाती है, ऐसे ही है ना। हाँ ऐसे ही है, वो तो परफेक्ट होती है। अच्छा, ये हो गया कि आप अगर मिसाल के तौर पे, कई लोग समझते हैं कि गर्मियों में ना मोशन लग जाते हैं बजीज को, कई लोग हम्म ऐसा समझते हैं। हम्म बट मैंने देखा है कि सर्दियों में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, हम्म इस पे यहाँ पे वो वाली बात आती है कि आपने कहा था कि बजीज जो हैं, वो क्या बोला था आपने लास्ट टाइम, इससे पहले मैंने क्या बात बोली है, अभी जहन से निकल गया मेरे। मोशन की, डायरिया हाँ की। हाँ, डायरिया। आपने एक दफ़ा मुझे कहा था कि बजीज जो है ना इनकी जो इम्यून सिस्टम है, या सर्दी गर्मी का मौसम का हाँ जो उतार वीक चढ़ाव है, है, ये वीक है। वीक है। तो ये बात यहाँ साबित होती है। हाँ। ठीक है, वीक कैसे? अच्छा, एक भाई ने नीचे लिखा कमेंट में, कहने लगे कि नहीं ऐसा भाई, ऐसा नहीं है। कह रहे हैं हम्म बजरी जितना एक्सट्रीम वेदर बर्दाश्त कर सकता है ना, उतना कोई भी नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताऊं, आपकी भी बात सही है और उसकी भी। अच्छा, वो कैसे? पूछें कैसे? कैसे? ये ऐसे है कि जो वो कह रहा था ना कि मैंने मरी में बर्फ़ में रखे हुए देखे हैं पिंजरे, बजरी घूम फिर रहा है, बेसिकली उसने कॉलोनी देखी थी। हम्म या तो कॉलोनी होगी या बहुत ही बड़ा केज होगा। उड़ता रहेगा तो उसका बॉडी गर्म रहेगा। हाँ, दिस इज द पॉइंट। एक्सरसाइज। है ना, दिस इज द पॉइंट, उसकी बॉडी गर्म रहेगी ना। अब आपने लगाए हुए हैं पेयर बाय पेयर, हम्म ब्रीडिंग पर लगाए हुए हैं आपने, हम्म तो जाहिर सी बात है यार। सही बात है। अच्छा, यही जो ब्रीडिंग के दरमियान मर जाते हैं ना तोते, यही तोते आप कमरे में छोड़ दो, सही अल्लाह है। अल्लाह खैर करे वैसे तो, अल्लाह की मर्जी है कि मरता है या नहीं मरता, लेकिन अगर आप कमरे में छोड़ दो ना, इनसे ब्रीड कराओ ना कुछ कराओ, ये जिंदा रहेंगे। मजे की बात बता रहा हूँ, वही पेयर जो तुमने दिए थे ना कुछ पेयर, वो हाँ। मैंने तो ब्रीड पे नहीं लगाया वो, सही। तो वो अभी पड़े हुए हैं, उसमें अच्छा। से कोई मरा ही नहीं, वो एक मरा था, बस बाकी सब जिंदा है। बाकी सब सही है। सही है। क्यों? उनसे ब्रीडिंग नहीं करा रहे हम, उनको ना स्ट्रेस हो रहा है, ना उनके कोई डायरिया हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, जगह मिली थी ना उड़ने के लिए। उनको उड़ने की जगह मिली हुई है, घूम रहे हैं बस, खेल रहे कूद अच्छा, रहे हैं आपने और मुझे खा बड़े रहे ना पी रहे हैं। अट्रैक्टिव किस्म के टॉय दिखाए थे उसमें, हाँ हाँ बजीज के लिए। हाँ, यार हमारे जहनों में आइडिया ही नहीं जहनों आते में ये आइडिया वाले। नहीं आती है। और वो एक्टिविटी हेल्दी कितनी करते हैं वो। और ऐसी चीज अगर आप और छोटे ये से केज में साबित भी। भी हो रही है, जो तुम्हारे वाले बर्ड है वो अभी तक जिंदा है, इससे ये बात भी साबित हो रही है, और जो मेरे वाले बर्ड है वो मर रहे हैं, वो ब्रीड कर रहे हैं ना, क्योंकि स्ट्रेस में आ रहे हैं, फिर डायरिया वायरिया ये वो, सर्दी गर्मी। सही सही सही। तो वाकई में ये फर्क है। अगर आप ब्रीड नहीं कराओ, ऐसे रखो बर्ड्स को, तो वो जिंदा रहेंगे, हल्का उड़ाते रहो उनको रूम में, कुछ भी नहीं होगा उन्हें। बेसिकली बजरी का जो है ना इम्यून सिस्टम कमजोर है, जब जगह छोटी है। जगह छोटी है, ये बात हकीकत है। ये बात आपकी साबित हो गई, सही कह रहे थे हाँ, आप। ये उस भाई एक्सपेरिमेंट की ये साबित हो गई कि उसने कॉलोनी देखी थी, देखी होगी। उसने बड़ी स्पेस देखी है ना, तो हाँ वहां पे हाँ। चल जाते हैं। और हम जब भी बात करेंगे ना, वो एक केस की नहीं करेंगे, मैक्सिमम मेजोरिटी की करेंगे, तो मेजोरिटी में मैं समझता हूँ कि तमाम बर्ड्स के मुकाबले फिंच तो और भी ज़्यादा वीक इम्यून होगा उसका, तो वो तो फिंच तो बिल्कुल ही छोटा बेचारी, बर्ड उसको है। तो पंखा लगा दो तो उसको मर तो जाती है। तो कहने का मकसद ये था कि बजरी का वीक इम्यून इस वजह से है, क्योंकि बर्ड छोटा है, सेंसिटिव है। फिंच और सेंसिटिव है। अब आप कोई पहाड़ी तोता लगा ले और कोई बजरी लगा ले, तो और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आएंगी, तो पहाड़ी तो सरवाइव करेगा, बजरी मर जाएगा। फर्क तो तो वो होगा, जाहिर सी फर्क बात फर्क है ना है। एक ज़ाहिर है। सख्त जान का एक पता चलता है ना कि पता भाई एक चलता है बड़ा ना। तोता है जिसामत में इवन के जान अच्छी चीज। अक्सर लोगों से ना आप सुनना कि यार हमारे पास रानी खेत आई बजरी में, पूरा सेटअप एक एक करके ना तोता एक एक दिन में ही मर गया, 2 दिन में सही। मर गया, 3 दिन में, ऐसा सुनने को आपको मिलेगा, जो जिनके साथ ये हुआ ना रानी खेत वाला केस, एनडी जिसे कहते हैं, और मुर्गियों में भी ऐसा होता है। लेकिन कभी आप ऐसे लव बर्ड के या कॉकटेल के बारे में सुना है कि मेरे सेटअप पे एनडी आया या रानी खेत आई और पूरा सेटअप निपट गया? हम्म। नहीं सुना।
मैंने भी नहीं सुना। मैंने अगर भी किसी ने सुना है तो भाई कमेंट में बता। कमेंट से बताइए गाइज। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।